गुरु प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी होने वाली है। तो अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है कि जो लोग दिन रात परमात्मा में लगे रहते हैं, गुरु की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उनके जीव में अचानक कोई बड़ी परेशानी या भयानक दुख क्यों आ जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है और यही सोच ने हर किसी को तंग करके रखा है। हम इंसान अपनी छोटी सी समझ से तुरंत मालिक से शिकायत करने लगते हैं कि हे दाता, यह तेरा इतना प्यारा था, यह तेरा इतना प्यारा था, फिर इसके साथ ऐसा क्यों कर दिया तूने। प्रेमियों, जो साकी आज हम सुनने जा रहे हैं, वह एक ही गुरुमुख और प्रेमी की सेवादार की कहानी है। एक ऐसी सेवादार जिसकी सेवा लगन और निम्रता मिसाल दी जाती है। लेकिन प्रेमियों, अचानक एक दिन उसके साथ एक बहुत भयानक हादसा हो गया। हादसा इतना बड़ा था कि सारी संगत का दिल टूट गया और मालिक से सवाल करने लगे। लेकिन उस भयानक दर्द और तकलीफ की हालत में उस प्यारे ने संगत को जो जवाब दिया, उसने सभी आंखें खोल दी। उन्होंने मालिक की रजा और हमारे कर्मों का एक ऐसा गहरा राज खोल दिया जिसे सुनकर सतगुरु पर आपका विश्वास और भी पक्का हो जाएगा। आखिर उस सेवादार ने ऐसा क्या कहा, जाओ बड़े प्रेम और प्यार से सुनते हैं। आओ बड़े और प्यार और प्रेम से सुनते हैं आज की यही रूहानी साकी। यह एक सेवादार के जीवन के संबंधित है जिन्हें बहुत पहले का नाम मिल चुका था और वह कमाई भी करते थे। उनकी लगन सेवा के प्रति बहुत थी और इसी कारण उनकी बहुत ही जान पहचान थी। सभी उनको जानते हैं क्योंकि वह सभी को सेवा पर जाने के लिए प्रेरित करते थे। सभी को सेवा के लिए बोलते थे कि इस तारीख को सेवा में जाना है, आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। सभी को विनती करते थे, सभी से वह निवेदन करते थे और सभी सत्संगियों को वह पहले ही सूचित कर देते थे कि भाई इस दिन सेवा जा रही है और हमारे साथ जाने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। उसमें निम्रता इतनी है कि उनके निम्रता भाव को देखकर सभी उनके बहुत प्यार करते हैं और उनकी कही बातों को कोई टालता भी नहीं था। अगर वह किसी को कह देते कि तुम्हें हमारे साथ सेवा पर चलना है, तो उनके कहने का अंदाज इतना अच्छा था कि इतना प्यारा था, उनमें इतनी मिठास थी कि निम्रता थी कि वह खुद ही हाँ कर देता था कि जी हाँ, मैं आपके साथ चलूँगा। तो साथ संगत जी, ऐसे गुरु के प्यारे हैं जिनमें इतनी निम्रता है, इनका अंदर प्यार है और उनके अंदर इतनी सेवा के प्रति लगन है। और इसे ऐसे जीव भी देखे गए हैं कि जो महीनों की सेवा पर रहते हैं और महीने महीने घर नहीं जाते, गुरु घर में ही रहते हैं, वही सेवा करते हैं, संगत की सेवा में लीन रहते हैं और उन्हें अपने पीछे का कोई ख्याल नहीं रहता, उन्हें कोई परेशानी नहीं रहती। तो ऐसे गुरु के प्यारे भी थे जो महीनों महीनों गुरु घर में ही लगा देते थे और गुरु घर की सेवा करते थे। और अपने ऐसे भक्तों को मालिक भी संभाल करता है और उनके किसी काम में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती। संगत जी, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ सत्संगी ऐसे हैं जिन्हें सेवा के प्रति बहुत लगन है और वह घंघोटों घंटों घंटों गुरु घर में ही रहते हैं और उन पर सतगुरु की कृपा अपार रहती है, उनके सभी काम बनते हैं, किसी काम में कोई रुकावट नहीं आती, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती क्योंकि सतगुरु उनका रास्ता साफ कर देते हैं। क्योंकि जैसे कि फरमाया जाता है कि सतगुरु कहते हैं कि आप मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो जो सत्संगी सतगुरु के हुक्म में रहकर सेवा करता था तो सतगुरु उनकी झोली खुशी से भर देता था।
उन्हें किसी चीज की कमी नहीं आने देता था। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि तो सात संगत जी जिस दिन सेवा जानी होती थी उसे 2-3 दिन पहले ही वह संगत को सूचित कर दिया करते थे, इस दिन सेवा जा रही है, हम सभी ने सेवा पर चलना है, गुरु घर जाना है और अपनी हाजिरी लगानी है। तो सात संगत जी सभी उनके साथ बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ जाते थे और जिन्हें को वह बोलते थे वो सभी उनके साथ जाते थे, चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन संगत सेवा के लिए समय निकाल लेती थी। क्योंकि जैसे वह संगत को विनती करते थे, संगत को सूचित सुनाते थे कि संगत उन्हें बहुत ही प्रेरित होती थी। वो अक्सर शाम को जब सेवा खत्म हो जाती थी तो संगत को एक साखी अवश्य सुनाते थे ताकि संगत का सेवा के प्रति प्यार और बढ़े और संगत सेवा के प्रति प्रतीत हो, ताकि गुरु घर की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जा सके। तो वह अक्सर संगत को शाम के समय जब सेवा खत्म हो जाती थी उनको एक साखी अवश्य सुनाया करते थे सात संगत जी। उनके बाद उनका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनके बहुत गहरी चोट आई, वह चल नहीं सकते थे, इतनी गहरी चोट उनके आई थी। तो उस समय सभी संगत का दिल बहुत टूटा था कि यह क्या हो गया कि हम सभी को सेवा पर ले जाने वाले केवल अरुणाली थे जो हमें सेवा के लिए प्रेरित करते थे, जो हमें कहते थे कि सेवा जाने वाली है। तो सभी संगत दिल बहुत टूटा जब उन्हें पता चला कि उन उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो उसने मिलने हॉस्पिटल पहुंची और उनका हालचाल पूछना, सभी संगत को यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि वह अब चल नहीं सकते। इसी बात को लेकर उनको भी यह दुख था कि वह अब सेवा पर नहीं जा सकते। तो उस समय जब उसके संगत के पास बैठे थे, संगत उनका हालचाल पूछने गई थी तो वह भी रो पड़े थे और उस समय आप जी ने संगत से दो हाथ जोड़कर माफी मांगी थी कि सतगुरु ने मुझे केवल इतनी ही सेवा लेनी थी। और उस समय जो उससे बहुत प्यार करते थे वह भी रो रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जब यह बातें उनको पता चली कि संगत में यह बात चल रही थी कि संगत कह रही थी कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उस समय उनको बहुत ही सुंदर जवाब संगत को दिया था कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हम उस कुल मालिक से ऊपर है? क्या उसे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? क्या हमारी समझ मालिक से भी बड़ी हो गई है कि हम यह बातें कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था? हमें क्या पता है कि इसमें उसमें क्या रजा रजा है और उसमें हमारे क्या सोच है, हमें कुछ पता नहीं है। वह तो केवल वही जानता है कि उन्हें ऐसा क्यों किया है। वह जो भी करता है ठीक ही करता है, उनका मर्जी है, वह जो भी करता है उसमें हमारी ही भलाई होती है, लेकिन हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमारा दायरा बहुत छोटा है। इसलिए तो फरमाया जाता है कि भाई भजन सिमरन करो ताकि हमारा दायरा बड़ा हो सके और हमें समझ आ सके जो मालिक हमें समझाना चाहता है। और उस समय आप जी ने एक बहुत ही अच्छी बात की। आ ने कहा कि मेरे साथ जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे कितनी भारी कर्म थे कि मेरे सतगुरु ने पल भर में काट दिए हैं। क्योंकि जब हमें नाम की बख्शिश हो जाती है तो सतगुरु हमारे कर्म काटने शुरू कर देते हैं और जितने जल्दी काटे जा सके वह पूरी कोशिश करते हैं मेरे सत्संगियों के कर्म खत्म हो गए जाए और इनका आना जाना खत्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी ली होती है। उन्हें हमने यह वादा किया होता है कि वह हमें सचखंड लेके जाएंगे और इनके लिए हमारे कर्मों का खत्म होना बहुत जरूरी होता है। तो सतगुरु सालों के कर्म महीनों में ही इनके कर्मों के दिनों में और दिनों के कर्म घंटों में काटते हैं। हमें पता नहीं चलता कि वह हमें सूली का सूल कर दे रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए
इतनी कृपा हम पर हो रही है, हमें और क्या चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मेरा साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मेरे कितने भारी कर्म थे और पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होना था, लेकिन मेरे सतगुरु ने थोड़े में ही मेरे सभी कर्म काट दिए हैं और मुझे बचा लिया है। क्योंकि जैसा वह एक्सीडेंट हुआ था, मुझे नहीं लगता था कि मैं बच भी पाऊंगा, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे बचा लिया और मुझे हिम्मत दी है। तो हमें इस बात में कभी भी नहीं करनी चाहिए कि हमें नाम मिला है तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। हमें तो सतगुरु का शुक्र करना चाहिए, उसकी रहमत हम पर बरसी रही है। वह हमें उसे समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें सतगुरु से सवाल नहीं करने होते, हमें तो उनका शुक्रियाना अदा करना होता है कि शुक्र है तेरा, जो भी किया है तूने ठीक ही किया है। क्योंकि तो मैं तो ना समझ हूँ, मेरा दायरा बहुत छोटा है, तू अंतर्यामी है, तू सब जानता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और उनके आगे हमेशा यही विनती करनी चाहिए कि हमें भजन सिमरन करने की हिम्मत देना, क्योंकि भजन सिमरन के अलावा हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, हमारे साथ केवल नाम की कमाई जाएगी, शब्द की कमाई जाएगी। तो साथ संगत जी, उनकी इन बातों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता है तो हमें एकदम से ही यही नहीं बोलना देना चाहिए कि यह क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि साथ संगत जी, हमारा दायरा बहुत छोटा है, मालिक जान है, उन्हें हमारे अच्छे और बुरे कर्म का बहुत अच्छी तरह से पता है। वो जानता है कि मेरे बच्चे की भलाई किस में है, तो हमारे साथ जो भी करता है वह ठीक ही करता है। हमें उनका शुक्र करना चाहिए और ना की कमाई नाम की कमाई करनी चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की यह साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को नई नई साखी हर रोज सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।